वहाबी फ़िरका के मौलवी नजीब उमर साहब की एक वीडियो सुनने को मिली, जिसके अंदर वहाबी मौसूफ़ वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के सरखेल मौलवी अशरफ अली थानवी को अंग्रेज़ नवाज़ी, अंग्रेज़ का एजेंट, अंग्रेज़ का वजीफ़ा ख़ार होने से बचाने की पूरी कोशिश में हैं। बजाय इस बात के कि मौसूफ़ को इस तरह का जवाब इनायत फरमाते कि मुखालिफिन मुतमईन हो जाते और ये साबित हो जाता कि थानवी साहब को अंग्रेज़ से माहाना 600 रुपया नहीं मिला करता था। इस बात के बजाय उन्होंने उल्टा गुस्सा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात पर निकाला। ये तासुर और साबित करने की नाकाम कोशिश की कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अंग्रेज़ के एजेंट और अंग्रेज़ के वजीफ़ा ख़ार थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अफ़सोस ये है कि मौसूफ़ ने अपने इस गुफ्तगू के अंदर कोई इस तरह का एक हवाला भी नहीं पेश किया कि जिससे ये साबित होता कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अंग्रेज़ के खैर खा या अंग्रेज़ के एजेंट थे। मौसूफ़ ने जो गुफ्तगू की है, खुलासा उसका ये है कि सबसे पहले नंबर पर यह फरमाते हैं कि ये एतराज़ दूसरे मसलक वालों को है कि थानवी साहब को 600 रुपया माहाना मिला करता था, यानी सुन्नियों की जानिब इशारा करके उन्होंने ये बात की। दूसरे नंबर पर यह इरशाद फरमाया वहाबी नजीब साहब ने कि फाज़ल बरेलवी रहमतुल्लाह ने 2 किताबें अंग्रेज़ की हिमायत में लिखी हैं, एक का नाम दवामुल ऐश और दूसरी अल हुज्जतुल मुअतमिना। तीसरे नंबर पर यह कहा कि एक बरेलवी मसलक के आलिम कहा करते थे कि प्रोफेसर अयूब कादरी यह कहता था कि फाज़ल बरेलवी की किताबें अंग्रेज़ शाया करता था। नंबर 4, चौथे नंबर पर एक फतावा रिजविया शरीफ का हवाला दिया और फिर ये तासुर दिया कि ये देखें अब इस फतवा के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट से इमदाद लेने को शरअन जायज़ कहा है, लिहाजा ये अंग्रेज़ के एजेंट है और अंग्रेज़ के खैर खा है। ये गुफ्तगू का खुलासा था जो मैंने आप हजरात की बारगाह में पेश कर दिया है। सबसे पहले नंबर पर जो मौसूफ़ ने गुफ्तगू की है और ये इरशाद फरमाया कि ये एतराज़ दूसरे मसलक वालों को है कि थानवी साहब को अंग्रेज़ से 600 रुपया माहाना मिला करता था। मैं इस पे ये गुजारिश करूं कि दूसरे मसलक यानी सुन्नियों को बिल्कुल किसी किस्म का ये एतराज़ नहीं है कि थानवी को 600 रुपया माहाना मिला करता था। हम तो कहते हैं जो अंग्रेज़ का एजेंट था बजाय उसको 600 के 6000 रुपए दिए जाते, 6 लाख रुपए उसे दिए जाए। हमें क्या एतराज़ है इस बात से? उनको 600 मिले, 6000 मिले, 6 लाख मिले, हमें क्या एतराज़ होना है? ये असल में एतराज़ था वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के दूसरे गिरोह को, जिसकी क़ियादत मौलवी शब्बीर अहमद उस्मानी कर रहे थे। ये आपके फ़िरके का मौलवी है, ये आपका शेखुल इस्लाम है जिसको एतराज़ था और फिर उसने साबित भी किया है कि थानवी अंग्रेज़ का एजेंट है और अंग्रेज़ से इसको 600 रुपया माहाना मिला करता था। आप इस एतराज़ को सुन्नियों के खाते में डाल रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बजाय 600 के 6000 मिले, 6 लाख रुपया उसे मिले, हमें क्या एतराज़ होना है? एक बात ये थी। दूसरे नंबर पर मौसूफ़ ये कहते हैं कि फाज़ल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 किताबें अंग्रेज़ की हिमायत में लिखी हैं। अफ़सोस तो ये है कि मौसूफ़ ने इतना वक्त ज़ाया किया गुफ्तगू की, उसके अंदर उन 2 किताबों में से एक इबारत, एक इक्तिबास इस तरह का पेश कर देते जिससे ये वाज़ेह हो जाता कि फाज़ल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अंग्रेज़ के एजेंट या अंग्रेज़ के खैर खा थे। एक इबारत भी इस तरह की पेश नहीं की उन 2 कुतुब से जिनका ये नाम पेश कर रहे थे। तो अब आए उन 2 कुतुब की हकीकत क्या है? दवामुल ऐश जो किताब लिखी, इसके अंदर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने शरीयत मुतहरा की रोशनी में यह साबित किया कि खलीफा वो कुरैशी होना चाहिए। ये इस किताब का मौजू था। बाकी रहेगी इसमें यह बात कि मुखालफत की गई है तुर्कों की इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह उसी दवामुल ऐश के अंदर, जिसका आप अपनी गंदी जुबान से नाम ले रहे थे। मेरे इमाम उसमें फरमाते हैं, सफ़ा नंबर 46 है, ये क्या फरमाते हैं जरा आप समात फरमाएं। फरमाते हैं सल्तनत उस्मानिया अय्यदहल्लाहु ताला, न सिर्फ उस्मानिया
ہر سلطنت اسلام، نہ صرف سلطنت، ہر جماعت اسلام، نہ صرف جماعت، ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، خالی خلافت عثمانیہ کی بات نہیں کر رہے، خالی سلطنت عثمانیہ کی بات نہیں کر رہے، فرما رہے ہیں ایک ایک فرد جو مسلمان ہے اس کی خیر خواہی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے اس سے کوئی عاجز نہیں، اور مال یا امال سے اعانت فرض کفایہ ہے۔ یہ اسی دوام العیش کے اندر ہے جس کو آپ اٹھا کر لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ انگریز کے حق میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ آپ ذرا غیرت کریں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ غیرت کریں تھوڑی سی، اس کتاب کا جواب تو لکھ دیں۔ جو دلائل امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر پیش کیے ہیں آپ انہیں رد تو کریں، جواب لکھ دیں اس کا۔ بکواسیں تو کرتے ہو قوم کے سامنے، ذرا جواب دیں اس کا۔ یہ تھی دوام العیش۔ اور دوسری کتاب جو پیش کی اور فتاوی رضویہ شریف سے پھر اس کی عبارت بھی آپ نے پڑھی، انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف حجت المعتمدہ، یہ تاثر دیا کہ یہ کتاب دیکھیں انگریز کے حق میں لکھی۔ اس کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ انگریز کی گود سے ہٹ کر ہندو اور سکھوں کی گود میں آ گیا، کانگریس کی گود میں آ گیا، اور پھر یہ نعرہ لگایا کہ انگریز سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دینے چاہیے، تو اس وقت امام اہل سنت رحمہ اللہ چونکہ ایک عظیم لیڈر تھے، امام تھے، مجدد تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی جس طرح انگریز مسلمانوں کا دشمن ہے اسی طرح ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انگریز کی دشمنی میں آپ ہندو اور سکھوں سے اتحاد کر لیں، ہندو اور سکھوں کی دشمنی میں آپ انگریز سے اتحاد کر لیں۔ فرمایا ہر کافر مسلمان کا دشمن ہے، کوئی کافر مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے انگریز دشمن ہے اسی طرح ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو اس وقت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی جس کا جواب آج تک کسی وہابی دیوبندی میں جرات نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے سکے۔ اور پھر ایک فتویٰ پیش کیا اس کتاب سے۔ فتویٰ پیش کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس نے صفحہ نمبر 12 پر جلد نمبر 14 سے جو عبارت پیش کی کہ یہ دونوں کتابیں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد شائع ہوئیں۔ انگریز کو اگر فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا تو یہ زندگی میں شائع ہوتی۔ تو اس بات کا جواب نجیب صاحب سے کوئی نہ بن سکا، اسے جواب ہی نہیں آیا کہ اس عبارت کا کیا جواب دیں۔ یہ عبارت تو پڑھ لی، بھئی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر انگریز کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا تو امام اہل سنت رحمہ اللہ زندگی کے اندر یہ کتابیں شائع کرواتے۔ مقصد انگریز کو فائدہ پہنچانا نہیں تھا بلکہ شریعت مطہرہ کا جو صحیح مسئلہ تھا اسے لوگوں پر ظاہر کرنا تھا۔ یہ اس لیے دونوں کتابیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کی زندگی کے بعد، آپ کے وصال کے بعد منظر عام پر آئی ہیں۔ جو عبارت آپ نے پیش کی، فتویٰ پیش کیا جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 435 سے، سوال کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ سے امداد لینا تعلیم کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیم دین کے لیے گورنمنٹ سے امداد قبول کرنا جو مخالفت شرع سے مشروط نہ ہو، جو مخالفت شرع سے مشروط نہ اس کی طرف منجر ہو، یہ تو نفع بغیلہ ہے جس کی تحریم پر شرع مطہرہ سے اصلاً کوئی دلیل نہیں۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی امداد مخالفت شرع سے مشروط نہیں ہے اس کا لینا جائز ہے۔ تو اب وہابی نجیب عمر صاحب کیا کہتے ہیں؟ لہٰذا اس سے ثابت ہو گیا کہ گورنمنٹ سے امداد لینا جائز ہے، لہٰذا یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں اور انگریز کے خیر خواہ ہیں۔ یہ شرعی فتویٰ دیا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے، اس کا رد کرتے آپ، غیرت تھوڑی سی آپ یہ پکڑ لیتے۔ یہ میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، جس طرح آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 کا حوالہ دیا، یہ بھی جلد نمبر 14 ہے میرے پاس، فتاوی رضویہ شریف، مکتبہ امداد العلوم ملتان سے یہ شائع ہوا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 106 ہے۔ یہی سوال کیا گیا کہ گورنمنٹ سے امداد لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ سوال نمبر
84 का मैं जवाब पढ़ रहा हूँ। जवाब देते हैं अगर इसकी ज़रूरत थी तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट की बात है, ठीक है। जिस तरह आपने फतवा रिजविया शरीफ का हवाला पेश किया, ये अलग बात है कि गवर्नमेंट मुसलमानों की भी हो सकती है। आपने धोखा, मक्कारी या यारी से काम लिया, गवर्नमेंट से मुराद अंग्रेज लिया अपनी गुफ्तगू के अंदर। अगर उधर अंग्रेज मुराद है फतवा रिजविया शरीफ में, तो इधर भी अंग्रेज मुराद हो सकता है। अच्छा, सवाल नंबर 985 सवाल किया गया, एक इस्लामी अरबी मदरसा है, उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों से इमदादें आती हैं, चुनाचे कुछ सरकारी इमदाद भी है और दूसरी इमदादें सरकारी इमदाद पर मौकूफ हैं, इस वजह से सरकारी इमदाद लेना कैसा है? सफ़ा नंबर 106 जवाब देते हैं, जवाब बज़रूरत मज़कूर बहालत मौजूदा इमदाद लेना शरअन जायज़ है। सफ़ा नंबर 106 के ऊपर ये फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 14, इसको जरा पढ़ें, आप अपनी किताबों को पढ़ें। मुझे लगता है आपकी नजरों के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब है, आपकी अकल भी काम नहीं करती आपकी निगाह के साथ साथ। ये जो आपने बहतान लगाए थे इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की जात पर, इन तमाम का जवाब आपने झूठ बोला है, 2 नंबरी से काम लिया। अच्छा, फिर कहते हैं कि प्रोफेसर अयूब कादरी कहा करता था, एक हमारे किसी आलिम की तरफ इसने मजहूल किसी का नाम ही नहीं लिया, यह कहा कि बरेलवी आलिम कहा करते थे कि प्रोफेसर अयूब कादरी कहता था कि फाजिल बरेलवी की किताबें अंग्रेज शाया करता था। ये मेरे पास ये किताब है तज़किरा उलमाए हिंद। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देवबंदी मौलवी ने एक पूरा मजमून लिखा है, तारुफ लिखा है अयूब कादरी का, जिसका ये नाम ले रहे थे। अच्छा, फिर इसने बात की है, वो कहा करता था हजरत ये आपका है, आप इसको अपने घर में बिठाएं और अयूब कादरी की पपियां लें, आप इसकी याद में बैठें, ये आपका था, आप इसको हमारे खाते में डाल लें। ये आपके अकाबिरीन में से, आपको इतना पता नहीं है प्रोफेसर अयूब कादरी कौन है। आप शाह इस्माइल देलवी की किताबें इसके नाम से आप शाया करते हैं, अब शर्म नहीं आती? आप झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। ये इसके अंदर मौलाना अब्दुल रशीद नुमानी ने पूरा एक मजमून लिखा है, सफ़ा नंबर 51 से लेकर सफ़ा नंबर 57 तक, प्रोफेसर अयूब कादरी के तारुफ के अंदर ये किताब है मेरे पास, इसके अंदर पूरा मजमून है। अच्छा, फिर ये था प्रोफेसर अयूब कादरी। अगर इस पे मजीद हवाला जात आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे कि प्रोफेसर अयूब कादरी ये आपके अकाबिरीन में से, हमारा नहीं है, इसके गंद को हमारे खाते में डालने की कोशिश ना करें। और फिर आपने बेहवाला बात की है, अगर आप में गैरत होती हवाला भी पेश कर देते इस बात का। फिर एक हवाला इस बात पे पेश कर रहा हूं आखिर में कि इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह अंग्रेज की जंट नहीं थे, बल्कि अल्लामा फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह जो जंग आज़ादी के मुजाहिद थे 1857 के, मेरा इमाम अहले सुन्नत उनके फिक्री वारिस और अमीन थे। ये मेरे पास दारुल उलूम देवबंद नंबर मकतबा इमाम मोहम्मद से ये शाया हुआ है और इसके अंदर एक मजमून शाया किया गया, सफ़ा नंबर इसका 629 628 के ऊपर ये इबारत मौजूद है, मौलाना खैर आबादी ने अंग्रेजों की मुलाजमत छोड़कर 1857 में हुर्रियत पसंदों का साथ दिया, बगावत के इल्जाम में काले पानी की सजा पाई और 2-3 बरस अंडमान में रहकर इस दुनिया से आलम नूर को सुधारे। ये सफ़ा नंबर 628 के ऊपर इबारत मौजूद है। अल्लामा खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह 1857 जंग के मुजाहिदीन में थे और ये जिहाद करने में शामिल थे, हुर्रियत पसंदों का साथ दिया। आपकी तरह, आपके अकाबिरीन की तरह अंग्रेज के जंट नहीं थे जी। वो तो इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा तज़किरातुर रशीद के हवाला से कि हकीकत में हम तो सरकार के जी फर्मा बरदार हैं, वो चाहे जो मर्जी करे। ये उस तरह के नहीं थे अल्लामा खैर आबादी। अच्छा, आगे क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर 629 के ऊपर लिखते हैं, मौलाना खैर आबादी के अफकार के अमीन और मुबल्लिग मौलाना फजल रसूल बदायूनी और उनके शागिर्द मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी हुए हैं। यह सफ़ा नंबर 629 के ऊपर ये इबारत खुद देवबंदी मान रहा है कि अल्लामा खैर आबादी के वारिस और फिक्री अमीन
مولانا فضل رسول بدایونی اور مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، آپ جن کو انگریز کا ایجنٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، وہ آپ کے گھر سے ثابت ہو گیا کہ وہ انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے بلکہ انگریز کے مخالف تھے۔ اگر انگریز کے ایجنٹ تھے تو وہ تھانوی تھے، تبلیغی جماعت تھی، اکابرین دیوبند تھے،